नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप लोग को हमारे यूट्यूब चैनल ललता एकेडमी पे। तो आज हम बुद्ध धर्म के बारे में बताऊंगी। अगर ये बुद्ध धर्म के बारे में आपको समझ में आएगा और पसंद आएगा तो आप क्या करिएगा, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक ही हमारा जिंदगी है। क्योंकि मैं इतना मेहनत कर रही हूँ तो आप लोग उतना तो कर ही सकते हैं। तो इससे पहले मैं बुद्ध धर्म के जीवन के बारे में बता चुकी हूँ कि किस प्रकार से कहाँ उनका जन्म हुआ, कैसे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, उनकी माता का मृत्यु हो गया, उनके पिताजी दूसरे शादी प्रजापति के साथ किए और उनके कितने वर्ष में विवाह हुआ, उनकी पत्नी का क्या नाम था। ये सब बातें कहानी के रूप में आप लोग को पहली वीडियो में बता चुके हैं। अगर ये आप लोग नहीं देखें तो उसे देखने के बाद इसे देखेंगे तो ये आप लोग को अच्छा से समझ में आएगा। तो इसमें यहाँ तक मैं बता चुकी थी कि उनको क्या मिला था, ज्ञान की प्राप्ति मिल गई थी। क्या मिल गई थी? ज्ञान की प्राप्ति मिल गई थी। अर्थात उनको ज्ञान की प्राप्ति 35 वर्ष की अवस्था में मिली। कब मिली? 35 वर्ष की अवस्था में उन्हें क्या मिली? ज्ञान की प्राप्ति मिली। और जब ज्ञान मिल गया तो ज्ञान कब सार्थक होता है? जब हम किसी के सामने उसको साझा करें, उसको समझाएं। तो ये इसी प्रकार से बुद्ध जी अपना पहला उपदेश कहाँ दिए? सारनाथ में दिए। कहाँ दिए? सारनाथ में। अर्थात जब बुद्ध जी को ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो वो सारनाथ वाराणसी में, कहा? सारनाथ वाराणसी में। वाराणसी में क्या दिए? वाराणसी में ज्ञान क्या दिए? प्रथम उपदेश दिए। अर्थात 4-5 ब्राह्मणों को अपना पहला उपदेश कहाँ दिए थे? सारनाथ में दिए थे। आपके परीक्षा में पूछेगा कि बुद्ध जी, बहुत इंपॉर्टेंट जो ये है ना सारनाथ, ये सारनाथ बहुत मतलब महत्वपूर्ण भाग है। परीक्षा में पूछता है कि बुद्ध जी अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे। तो आप लोग को पता रहेगा कि ये सारनाथ में दिया था, तभी आप लोग सही से आंसर दे पाएंगे। अन्यथा आपको क्या हो जाएगा, कहानियां तो सबको याद होती है लेकिन पॉइंट जो होता है वो नहीं याद हो पाता है। तो इसलिए आप लोग इसे ध्यान से सुनिएगा। वो अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? सारनाथ में दिए थे। और जब अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिए और पहले मतलब जब शुरू में मतलब जब बौद्ध धर्म का भिक्षु हुआ करते थे, जो बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करते थे, उसे क्या कहा जाता है? भिक्षुक कहा जाता था। तो पहले बौद्ध धर्म के भिक्षुक सिर्फ मतलब कौन बनते थे? सिर्फ पुरुष ही बनते थे। लेकिन अपने अनुयायियों के कहने पर, अपने शिष्यों के कहने पर बुद्ध जी क्या किए? महिलाओं को ही उसमें शिष्य बनाने लगे। तो ये सबसे पहले शिष्य किसको बनाए? महिलाओं में सबसे पहला शिष्य अपने मतलब मौसी प्रजापति को, जो उनकी मौसी थी, क्या थी? मौसी प्रजापति को बनाए। प्रजापति को ये मतलब प्रजापति को ये क्या बनाए? पहला शिष्या बनाए। क्या बनाए? पहला शिष्या बनाए। क्योंकि पहले ये शिष्य बनाते थे ना, जब महिलाओं के ये बनाने लगे तो सबसे पहला ये उनको क्या बनाए? शिष्या बनाए। इससे पहले वो पुरुष को ही सिर्फ शिष्य बनाते थे। ठीक इसी प्रकार से बुद्ध जी का मृत्यु हो गया। कब हो गया? आपका 483 ईसा पूर्व में बुद्ध जी की मृत्यु हो गई। अर्थात 80 वर्ष की अवस्था में। कब? 80 वर्ष की अवस्था में इनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। बुद्ध जी की मृत्यु कितने वर्ष की अवस्था में हुई है? 80 वर्ष की अवस्था में हो गई। देखिए, बुद्ध जी जब तक जिंदा थे तो उनके धर्म का प्रचार प्रसार होता था। जगह पर दर बदर जा करके वो अपना प्रचार प्रसार किया करते थे। बुद्ध जी की मृत्यु कहाँ हुआ है? कुशीनगर में। कहाँ हुआ है? बुद्ध जी की मृत्यु हुआ है कुशीनगर में। कुशीनगर में बुद्ध जी की मृत्यु है। गौतम बुद्ध के परीक्षा में पूछे, गौतम बुद्ध जी की मृत्यु कहाँ हुआ है? मृत्यु को ही कहा गया, क्या कहा गया था? कल आप लोग को बता दिया गया था, उसमें समझाया गया था कि मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? महापरिनिर्वाण। मतलब बुद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण मृत्यु को कहा जाता है। तो कुशीनगर में इनकी मृत्यु हुई थी। तब मृत्यु के बाद जो बड़े बड़े राजाएं महाराजाएं होते हैं, उनकी जिम्मेदारी होती है कि जो धर्म का प्रचार प्रसार हुआ है उसको किस प्रकार से आगे बढ़ाया जाएगा। तो जब इनका मृत्यु हुआ 483 ईसा पूर्व में, तो उस समय किनका राजा, कौन राजा थे? उस समय जो राजा थे ना, वो आज कौन थे? उस समय राजा, जब इनकी मृत्यु हो गई, कब हुआ था? तो
483 ईसा पूर्व में, तो उस समय राजा अजात शत्रु थे। कौन थे? अजात शत्रु। अजात शत्रु क्या किए? तो ये सभाएं बुलाए। क्या बुलाए? सभाएं बुलाए। तो इस प्रकार से अब आप लोग को बताया जाएगा कि किस प्रकार से बुद्ध जी अपने क्या किए थे, सभाएं, मतलब बुद्ध जी की सम्मेलन या सभाएं किस प्रकार से आयोजित किया गया था। अर्थात अब हम लोग ध्यान रखेंगे या समझेंगे कि बुद्ध जी की क्या, बुद्ध की सभाएं, सभाएं या इसी को संगतिया भी कहा जाता है। क्या कहता है? संगतिया। इसी को संगतिया भी कहा जाता है। अर्थात बुद्ध जी की सभाएं और संगतियां कब कब बुलाई गई। देखिए, किसी भी धर्म को प्रचार प्रसार आगे बढ़ाने के लिए राजाओं का सबसे बड़ा हाथ होता है। देखिए, बुद्ध धर्म अच्छा था, अजात शत्रु और बुद्ध जी के साथ संवाद भी होता था, बातचीत भी होता था। यह अजंता की गुफाएं में इसको अच्छी प्रकार से मतलब दर्शाया गया है कि किस प्रकार से बुद्ध जी के साथ और अजात शत्रु के साथ वार्तालाप बुद्ध जी के साथ हुआ है। तो क्योंकि उनके धर्म से काफी आकर्षित थे। कौन? अजात शत्रु उनके धर्म से, बुद्ध जी के धर्म से बहुत आकर्षित है। इसलिए बुद्ध जी के मरने के बाद भी ये क्या किए? उनको जिंदा रखने के लिए, उनकी कृति को जिंदा रखने के लिए सभाएं किए। क्या किया? सभाएं किए। मतलब पूरा खर्च किसका होता था? राजा का होता था। बहुत सारे उसमें कवि, जैसे कवि सम्मेलन होता है ना, उसी प्रकार से एक सम्मेलन किया जाता था और उसमें बहुत ज्यादा जो ज्ञानी होता था वो उसके बारे में बताता था। उसके बारे में कौन बताता था? जो सबसे ज्यादा ज्ञानी होता था वही उसके बारे में बताता था। तो सबसे पहला उपदेश, सबसे पहली सभाएं कब की गई? 400, यहाँ रहेगा वर्ष। क्या रहेगा? वर्ष। यहाँ हम एक मतलब डायग्राम बना रहे हैं, यहाँ वर्ष बना रहे हैं। यहाँ रहेगा, यहाँ आपका वर्ष या समय हो गया। क्या हो गया? वर्ष या समय। यहाँ आपका हो गया राजा। क्या हो गया? राजा। यहाँ हो गया आपका स्थान, भाई किस स्थान पे हुआ। और यहाँ आपका अध्यक्ष हो गया। क्या हो गया? अध्यक्ष। अर्थात देखिए, जो राजा होता है जन सभाएं करवाता है, तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि वो उसके बारे में ज्यादा जानता है। सिर्फ उसका काम होता है व्यवस्थाएं करना, और जो उसके बारे में ज्यादा जानेगा वही तो उसको अच्छे से बता पाएगा। तो इसीलिए इसमें अध्यक्ष का भी नाम रखना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले बहुत संगतियां हुई थी 483 ईसा पूर्व में। कब हुआ था? 483 ईसा पूर्व। कब हुआ था? 483 ईसा पूर्व में पहली बौद्ध संगति हुई थी। अर्थात उनकी मृत्यु भी 483 में हुई थी और पहली बौद्ध संगति भी 483 में थी। राजा का नाम था अजात शत्रु। क्या था? अजात। राजा का नाम था अजात शत्रु और स्थान था राजगृह। क्या था? राजगृह। अर्थात स्थान है राजगृह, राजा है अजात शत्रु और इसमें अध्यक्ष जो है महाकश्यप है। कौन है? अध्यक्ष जो है इसमें, तो अध्यक्ष का नाम है महाकश्यप। तो इसमें अध्यक्ष थे महाकश्यप। और इसी प्रकार से दूसरी जो बौद्ध संगति हुई थी वो हुई थी 383 ईसा पूर्व। कब हुआ था? 383 ईसा पूर्व में दूसरी जो बौद्ध संगति हुई थी वो कब हुई थी? 383 ईसा पूर्व में हुआ था। तो 383 ईसा मतलब 100 साल बाद। उसी प्रकार से अगर 483 याद रखेंगे तो फिर 383 उससे जोड़कर हम याद अच्छे से कर पाएंगे। तो दूसरी बौद्ध संगति आपका हुई 383 ईसा पूर्व में। और 383 ईसा पूर्व में हुई तो वो किसके शासनकाल में हुई थी? तो वो कालाशोक के। किसके शासनकाल में? कालाशोक। अर्थात उस समय कौन राजा था? कालाशोक था। और किस स्थान पे हुई थी? कालाशोक उसमें राजा था। और वैशाली में स्थान कौन था? वैशाली। अर्थात वैशाली में दूसरी बौद्ध संगतियां कराई गई थी। और किसके शासन मतलब किसके अध्यक्षता में हुई थी? तो सर्वकामी। किसके अध्यक्षता में? सर्वकामी की अध्यक्षता में हुई थी। और ठीक इसी प्रकार से तीसरी बौद्ध संगति कराई गई। कितने कब कौन कराई गई? तीसरी थी 250 में कराई गई। कब की गई? कहीं कहीं 250 दिया है, कहीं कहीं 251 दिया है और 55 भी दिया है। तो 250 ईसा पूर्व में ये क्या कराई गई? तीसरी बौद्ध संगति कराई गई। और ये किसके शासनकाल में हुआ था? तो अशोक के। किसके शासनकाल में? अशोक। आप लोग को पता है कि अशोक
पुत्र और पुत्री को श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए भी भेजे थे। तो ये बौद्ध धर्म को बहुत अच्छा से मानते थे। इनका धर्म परिवर्तन भी हो गया था, इनका धर्म परिवर्तन भी हो गया था। और ये स्थान जो है वो कौन है? पाटलिपुत्र। कौन स्थान है? पाटलिपुत्र, जो इस समय क्या है, जो इस समय पटना के नाम से जाना जाता है, पाटलिपुत्र। और इनके अध्यक्ष जो है वो मुंगलीपुत्र तीस है। क्या है? मुंगलीपुत्र तीस, अर्थात इसके अध्यक्ष जो थे वो मुंगलीपुत्र तीस थे। और लास्ट में जो हुआ है वो प्रथम शताब्दी में। कब हुआ है? इनके जो चौथा बौद्ध संगति है, अर्थात चौथा बौद्ध संगति है जो प्रथम शताब्दी में किया गया था। अर्थात ये किसके शासन काल में किया गया था? तो ये कनिष्क के, किसके? कनिष्क। ये कनिष्क के शासन काल में किया गया था। स्थान आपका कौन है? स्थान है कुंडल वन। कौन है? कुंडल वन। कुंडल वन कहाँ है? तो कुंडल वन है कश्मीर में। कहाँ है? कश्मीर में। और इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन है? इसके अध्यक्ष थे वसुमित्र। कौन थे इसके अध्यक्ष? वसुमित्र। इनके अध्यक्ष थे वसुमित्र। इसी प्रकार से हम लोग को ये याद रखना है, क्योंकि परीक्षा के दृष्टि से ये काफी महत्वपूर्ण है। इसको हमें याद रखना है कि प्रथम बौद्ध संगति किसके शासन काल में कराया गया? अजातशत्रु के शासन काल में। कब कराया गया? 483 ईसा पूर्व में। कहाँ कराया गया? तो राजगृह में। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो महाकश्यप। इस प्रकार से महाकश्यप को याद करने के लिए हमें एक ट्रिक अपनाना है कि भैया पहला जो बौद्ध संगति हुआ बड़ा था ना, महान था ना, तो इसीलिए वहाँ महाकश्यप याद रखें। दूसरी बौद्ध संगति आपका ठीक 100 साल बाद 383 ईसा पूर्व में। किसके शासन काल में? कालाशोक। किसके शासन काल में? कालाशोक। कहाँ हुआ था? वैशाली में। इसके अध्यक्ष कौन थे? सर्वकामी थे। कौन थे? सर्वकामी। और आपकी तीसरी बौद्ध संगति कराई गई थी 250 ईसा पूर्व में, और अशोक के शासन काल में कराया गया था। स्थान था पाटलिपुत्र, अर्थात जो वर्तमान में पटना है। और इनके जो अध्यक्ष थे वो मुगलीपुत्र तीस थे। लास्ट वाला प्रथम शताब्दी में कराया गया था। चौथी बौद्ध संगति प्रथम शताब्दी में कराया गया था। और इसके जो राजा थे उस समय का वो कनिष्क थे। और स्थान जो था वो कुंडल वन। कहाँ है? कश्मीर में है। यह आपके परीक्षा के दृष्टि से बहुत काफी महत्वपूर्ण है। तो ठीक इसी प्रकार से ये जो बुद्ध जी थे, तो बुद्ध जी बताते थे कि संसार में दुख है। संसार में क्या है? दुख है, लेकिन दुख का निवारण भी है। दुख है लेकिन दुख का। तो इसी प्रकार से 4 आर्य सत्य का इन्होंने वर्णन किए हैं। बुद्ध जी कितने, और परीक्षा में ये पूछेगा कि बुद्ध जी कितने आर्य सत्य बताए हैं, तो 4 आर्य सत्य बताए हैं। चारों का हमें याद रखना बहुत जरूरी है, जो डायग्राम में पहले से मैं लिख चुकी हूँ। इसमें बताया गया है सबसे पहला है आर्य सत्य दुख। क्या है? संसार में दुख है। बुद्ध जी कहना था कि संसार में दुख है। क्या है? संसार में दुख है। दूसरा है दुख समुदाय। दुख का बहुत बड़ा गिरोह भी है, अर्थात दुख का बहुत बड़ा समुदाय या समाज भी है। तीसरा बताए थे दुख निरोध, अर्थात दुख का निरोध भी है। संसार में दुख है तो संसार में दुख निरोध का मतलब दुख को निवारण किया जा सकता है। और लास्ट है चौथा कि दुख निरोधगामी प्रतिपाद, अर्थात दुख को दूर करने का क्या है? दुख को किस प्रकार से दूर किया जाए उसका मतलब व्यवस्था भी है। अगर जब मनुष्य चाहे तो उसको अपने दुख का निवारण कर सकता है, क्योंकि संसार में दुख है तो दुख का कारण है, और दुख का कारण है तो दुख का निवारण भी है। और किस प्रकार से दुख का निवारण किया जा सकता है उसका भी मतलब व्यवस्था है। आगे है इस दुख को दूर करने के लिए, इस दुख से मुक्ति पाने के लिए वो अष्टांगिक मार्ग बताए हैं। अर्थात अष्टांगिक का मतलब होता है 8 मार्ग। मार्ग मतलब होता है रास्ता। क्या होता है? रास्ता। अर्थात दुख को किस प्रकार से दूर किया जा सकता है उसको वो 8 प्रकार से बताए हैं कि अगर जिस व्यक्ति में ये 8 गुण रहेगा वो संसार में दुखी नहीं रहेगा। तो सबसे पहला बताए हैं सम्यक दृष्टि। क्या बताए हैं?
सम्यक दृष्टि, दृष्टि मतलब होता है देखना, हमें कभी भी सत्य देखना चाहिए, गलत नहीं देखना चाहिए। सम्यक संकल्प, संकल्प मतलब होता है प्रतिज्ञा लेना, हमें कभी भी किसी चीज का प्रतिज्ञा सही लेना चाहिए, गलत नहीं लेना चाहिए। इसी प्रकार से तभी हम दुख का निवारण कर सकते हैं। तीसरा है सम्यक वाणी, कभी हमें सदा सत्य बोलना चाहिए, कभी हमें गलत नहीं बोलना चाहिए। चौथा है सम्यक कर्मकांड, अर्थात कभी भी हमें अच्छा कार्य करना चाहिए, गलत कार्य नहीं करना चाहिए। और पांचवा है सम्यक आजीवन, अर्थात हमें जीवन से लेकर मृत्यु तक सच्चा ही काम करना चाहिए। और छठवा है सम्यक व्यायाम, अर्थात हमें दिनचर्या में व्यायाम भी करना चाहिए, वो भी अच्छा होना चाहिए। और क्योंकि व्यायाम व्यक्ति करेगा तो स्वस्थ रहेगा, और जिसके अंदर स्वस्थता रहेगा, मजबूती रहेगा, उसके अंदर दुख नहीं आएगा, ये बुद्ध जी का कहना है। अर्थात सतवा है सम्यक स्मृति, अर्थात स्मृति मतलब होता है याद करना, हमें कभी भी अच्छी बात याद रखना चाहिए और बुरी बात याद नहीं रखना चाहिए। और अठवा है सम्यक समाधि, अर्थात हम जब मर जाते हैं तब भी हमें सदा सत्य के हिसाब से ही हमारी मृत्यु होती है, और सदा सत्य से हमें समाधि लेनी चाहिए। तो देखिए दुख संसार में है, तो दुख को हम किस प्रकार से दूर कर सकते हैं, उसके लिए बुद्ध जी 8 मार्ग बताए हुए हैं, जिसमें आप लोग को मैं बता चुकी हूँ। और वीडियो ये काफी लंबी हो चुकी है, और यहीं पे मैं अपने वीडियो को समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।